हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आचार्य क्लासेज। पिछली क्लास में अपन ने आवेश के बारे में और आवेशों के उत्पन्न होने की विधियों के बारे में डिस्कस कर लिया था और आज पढ़ेंगे हम आवेश के गुणधर्म। आवेश के कौन कौन से गुणधर्म हैं अपने कोर्स में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलो हम देखते हैं कि आवेश के कौन कौन से गुणधर्म हैं। तो पहला गुणधर्म है इसका आवेश की योगात्मक प्रकृति। दूसरी होती है आवेश का क्वांटीकरण। तीसरा है आवेश का संरक्षण नियम। यहाँ पर ये तीन आवेश के गुणधर्म हैं, जिसके बारे में पहले अपन पढ़ लेते हैं आवेश की योगात्मक प्रकृति के बारे में। तो देखो, आवेश की योगात्मक प्रकृति के अनुसार कि किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु के सभी भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। माना किसी वस्तु में या किसी निकाय में आवेश है, यहाँ पर है Q1, यहाँ पर है Q2, यहाँ पर है Q3 और यहाँ पर है Q4। तो उसमें उपस्थित कुल आवेश Q उन निकाय में या किसी वस्तु में उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 होगा। तो यहां पर आवेश की योगात्मक प्रकृति इस प्रकार होती है। दूसरी होती है आवेश का क्वांटीकरण का नियम। तो आवेश का क्वांटीकरण के नियम के अनुसार कि आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात आवेशों का जो वितरण होता है वो सतत रूप से नहीं होता, बल्कि क्या होता है, विविक्त रूप में होता है, मतलब टुकड़ों के रूप में होता है। मतलब आवेशों का जो विनिमय है वो किसके रूप में किया जाता है, क्वांटम। आवेशों का जो विनिमय होता है वो क्वांटम के रूप में होता है और इसके आवेश का क्वांटम मान होता है वो किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, जो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये इस आवेश के मान को क्वांटम मान कहते हैं। तो यहाँ पर किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु में कुल आवेश है वो उस क्वांटम मान के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। जैसे Q बराबर होगा Q बराबर प्लस माइनस NE। यहाँ पर ये E है, क्वांटम मान के बराबर होगा। जो क्वांटम मान कितना है अपने पास, आवेश के या इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और N यहाँ पर पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज संख्या होती है। जैसे यहाँ पर Q बराबर 3 इलेक्ट्रॉन या 3 क्वांटम मान, इस तरह से होता है। इस प्रकार एक न्यूमेरिकल अपन यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल है कि कोई वस्तु 5 इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर आवेश का मान कितना होगा, ये आपके पास न्यूमेरिकल बनता है। तो यहाँ पर हम देखिए, तो यहाँ पर देखो, जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो उस पर कौन सा आवेश आता है, धनावेश आता है। और ग्रहण करती है जब कौन सा आता है, ऋणावेश उपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखो आवेश का मान होगा वो मैंने बताया था, Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस NE। तो यहाँ पर देखो अपने पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, तो कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा। कितने है, N की जगह कितना है, इलेक्ट्रॉन त्याग रही है 5, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर E के बराबर क्या है, क्वांटम मान किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 के बराबर होता है। तो यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19। और यहाँ पर मात्रक लिखेंगे कूलाम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q बराबर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 8.0 × 10⁻⁻19 कूलाम। आंसर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर किसी वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, धनावेश, उस पर आवेश आएगा, धनावेश आएगा और कितना आएगा 8.0 × 10⁻⁻⁻ कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लो कोई वस्तु
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जैसे मैंने बोला कि कोई वस्तु 6 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन कितना है मान लो, जैसे मैंने 8 इलेक्ट्रॉन मान लिया, 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर आवेश का मान कितना होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, और उसकी प्रकृति कैसी होगी। ये एक दूसरा न्यूमेरिकल है। तो यहां पर क्या होगा कि जब कोई भी, आपको मैंने बताया था कि जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश आता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आवेश आएंगे उस पर Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला प्लस माइनस एन ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q बराबर ग्रहण करती है तो ग्रहण करने पर कौन सा आता है, ऋणावेश आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। संख्या कितनी है अपने पास, n का मान कितना है 8, तो 8 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्वांटम मान कितना होता है, E बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का क्या होता है 19 कूलाम। तो यहाँ पर मान रखो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलाम। तो यहाँ पर सोल्व करोगे इसको तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 12.8 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलाम। तो यहाँ पर देखो जो आवेश का जो मान होगा वो होगा 12.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, और उसकी प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेश होगा। इस प्रकार ये यहाँ पर होता है। और तीसरा न्यूमेरिकल होता है कि जैसे किसी वस्तु पर जैसे किसी वस्तु पर 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम धनावेश उपस्थित है तो वह कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। देखिए यहां पर आपने न्यूमेरिकल को पढ़ा था कि Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन। तो यहाँ पर Q का मान कितना है 4.8, जो यहाँ पर आवेश उपस्थित है कौन सा है, धनावेश। तो धनावेश क्या जाएगा यहाँ पर 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस का क्या हो जाएगा 19। और यहाँ पर संख्या निकालनी है कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितनों की संख्या, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा n, और E का मान कितना होता है, एक क्वांटम का मान कितना होता है अपने पास 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19। तो यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा आपके पास 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 बटा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19। काटेंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उस पर क्या जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है वो वस्तु। चौथी कंडीशन ये आती है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन संभव है या त्यागना संभव है या नहीं है, उसके बारे में अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कोई वस्तु पर वन पॉइंट 4.8 मान लेता हूं और यहां पर मान लेता हूं 21। तो यहां पर देखो जैसे किसी वस्तु पर 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 21 कूलाम धनावेश उपस्थित है तो वह कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, तो वह ग्रहण करना संभव है या नहीं है। तो यहां पर देखते हैं अपन कि यहां पर न्यूमेरिकल होता है Q बराबर
Ne, तो यहाँ पर कितना आवेश है, यहाँ पर Q का मान कितना है, इस पर 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस का 21 बराबर N इंटू कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19। तो N का मान कितना आएगा यहाँ पर 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 21, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19। तो N बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, काटेंगे 3 इंटू 10 की घात माइनस का 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा N बराबर 0.03, जो कि संभव नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं होने के कारण, ये पूर्ण संख्या नहीं होने के कारण वह इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है उस पर। इस प्रकार से यहाँ क्वांटीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तीसरा गुणधर्म है आवेश का संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है ये बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखो, आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार तो आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ओनली आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में विनिमय किया जा सकता है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो दूसरी वस्तु उसको उतना ही त्यागेगी। ठीक है, मतलब बीच में रास्ते में कोई खत्म नहीं होगा, ना ही नष्ट होगा, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे अपन ने मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उस पर धनावेश, कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखो, रगड़ने से पश्चात और रगड़ने से पूर्व, रगड़ने से पूर्व और रगड़ने के पश्चात यहाँ पर कांच की छड़ है प्लस दूसरी छड़ कौन सी थी, रेशम का कपड़ा। लेकिन रगड़ने से पूर्व कांच की छड़ पर कोई आवेश उपस्थित नहीं था, अनावेशित थी, और रेशम का कपड़ा भी क्या था, अनावेशित था। तो यहाँ पर क्या था, आवेश 0, बाद में भी रेशम के कपड़े में कितना था, 0। कब, रगड़ने से पूर्व। लेकिन बाद में जब रगड़ने के पश्चात माना कि कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है और दूसरी है रेशम का कपड़ा, तो कांच की छड़ पर अगर मान लो कांच की छड़ अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर कितना आ जाएगा, धनावेश आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर मान लो ये रेशम का कपड़ा ग्रहण करता है तो उस पर क्या आ जाएगा, 2e आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा, यहाँ पर 0, और रगड़ने के पश्चात भी कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर पहले आवेश कितना था, 0, और अब बाद में भी कितना है, 0। तो आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे आपके पास है बाण में यूरेनियम 238, इसको अगर क्रिया करती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 234 प्लस 2He4। तो यहाँ पर जब यूरेनियम था तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 92 इलेक्ट्रॉन, तो 92 आवेश था। लेकिन यहाँ पर जब क्रिया कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में कितना हो जाएगा, 90 इस पे है प्लस 2 इस पे है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा टोटल, पहले कितना था, 92, और बाद में इसमें भी कितना हो गया, 92 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर पहले भी आवेश कितना था, बराबर है दोनों में, पहले भी उतना ही था और बाद में भी इतना है। तो इस प्रक्रिया के अनुसार क्या होता है कि आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। जितना आवेश टोटल पहले था उतना ही बाद में रहता है। तो ये इस प्रकार से अपने आवेश के गुणधर्म तीनों, आवेश का गुणात्मक प्रकृति, आवेश का क्वांटीकरण प्रकृति और आवेश का संरक्षण का नियम, ये कंप्लीट होते हैं। आज का वीडियो अपन को अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।